सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंटली आई एम ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि राउंड 2 में आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। आज हम लोग ऑल इंडिया कोटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड आज हम लोग नीट काउंसलिंग वेस्ट बंगाल 2025 के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो जो है शुरू करते हैं। I got this life in my imagination, not in isolation. I just can't be something I'm not. सो आज हम लोग टोटल 4 चीज डिस्कस करने वाले। फर्स्ट वन इज एमसीसी में ऑल इंडिया काउंसलिंग में कितना सीट वैकेंट है, उसके बारे में टोटल सीट्स, टोटल जो अपॉर्चुनिटी आपके पास ऑल इंडिया में उसके बारे में डिस्कस करने वाले। एंड नाउ सेकंड पॉइंट इज ऑल इंडिया राउंड 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले। एंड थर्ड वन इज SC/ST का जो स्कैम, उसके रिगार्डिंग अभी तक क्या क्या अपडेट न्यूज में आ चुका है, हम लोग उसके बारे में भी एक बार डिस्कस करने वाले। एंड और फोर्थ वन इज वेस्ट बंगाल में जो सीट इंक्रीज हुआ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सीट जो 75, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट इज ऑल इंडिया में आपके पास टोटल कितना अपॉर्चुनिटीज है। सो गाइस, टोटल जो है 3 नोटिस पब्लिश हुआ है एमसीसी के वेबसाइट में, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो उनमें से फर्स्ट वन इज वर्चुअल वैकेंसी, सेकंड वन इज क्लियर वैकेंसी एंड थर्ड वन इज न्यूली एडेड सीट्स। तो ये 3 चीजें क्या क्या हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज वर्चुअल वैकेंसी। तो वर्चुअल वैकेंसी क्या है? जो इन बच्चों ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट करा था, इन जिनको कॉलेज मिल गया था और वो लोग अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस दे के आए, तो वो जो पुराना कॉलेज है वो छोड़ने वाले, तो पुराने कॉलेज का जो सीट्स है वो इस वैकेंसी के अंदर चला जाता है, ठीक है, जो वर्चुअल वैकेंसी। एंड सेकंड पॉइंट इज क्लियर वैकेंसी। क्लियर वैकेंसी मतलब मान लो एक कोई स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाया था और उसको एक कॉलेज आया था, मान लो एक्स कॉलेज, और उसने उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया, तो उस सीट में अभी तक किसी भी बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, वो सीट जो है उसे हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए क्लियर वैकेंसी, क्योंकि उस सीट में अभी तक किसी का एडमिशन नहीं हुआ है, उसने उस सीट में एडमिशन नहीं लिया है। एंड और थर्ड पॉइंट इज न्यूली एडेड सीट। तो न्यूली एडेड सीट्स में क्या क्या आता है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें कौन कौन सी सीट्स ऐड हुए एंड जो न्यू कॉलेजेस ऐड हुए, तो उनके जो सीट्स है टोटल आते हैं न्यूली एडेड सीट्स के अंदर। वर्चुअल वैकेंसी के टोटल जो सीट्स है वो है 7088 एंड सेकेंड वन इज क्लियर वैकेंसी। क्लियर वैकेंसी में ऑल इंडिया कोटा में टोटल जो सीट्स है वो है 13,501। न्यूली एडेड जो सीट्स है वो है 1,134। सो गाइस, अब हम लोग एक एक करके कैटेगरी वाइज जितने भी वैकेंसीज है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज वर्चुअल वैकेंसी। अब इसका कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्चुअल वैकेंसी में जो यूआर के लिए सीट्स है वो है 542, ओबीसी के लिए 271, ईडब्ल्यूएस के लिए 140, एससी के लिए 179, एसटी के लिए 131। अब एम्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वैकेंसीज है, वर्चुअल वैकेंसीज है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज यूआर। यूआर के लिए 391, ओबीसी 236, ईडब्ल्यूएस 88, एससी 112, एसटी 69। तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हो आप लोग एक बार चेक कर लो, और आप ये चेक कर लो कि वर्चुअल वैकेंसी में आपके लिए टोटल कितना सीट्स जो है वो बचा है। सो गाइज, अब हम लोग एक बार क्लियर जो वैकेंसी उसके ब्रेकडाउन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। सो फॉर यूआर इट इज 2553, फॉर ओबीसी 1877, फॉर ईडब्ल्यूएस इट इज 647, फॉर एससी इट इज 955, फॉर एसटी इट इज 432। एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है उसमें भी उसका भी जो क्लियर वैकेंसी है उसका जो कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन है हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज यूआर 157, ओबीसी 115, ईडब्ल्यूएस 28, एससी 50 एंड एसटी 25। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने जो है वर्चुअल वैकेंसीज के बारे में डिस्कस कर लिया है, क्लियर वैकेंसीज के बारे में डिस्कस कर लिया। और एक चीज बता दूं, जो वर्चुअल वैकेंसी, क्लियर वैकेंसी का जो सीट्स है ये सबके लिए, एमबीबीएस के लिए भी, बीडीएस के लिए भी, बीएससी नर्सिंग और जितने भी कोर्स है सब मिलाकर ये सीट्स है, ठीक है। अब हम लोग एक बार न्यूली एडेड सीट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो न्यूली एडेड सीट्स इन राउंड 2 फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस, तो कैटेगरी वाइज हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फॉर यूआर इट इज 140, फॉर ओबीसी इट इज 93, फॉर ईडब्ल्यूएस इट इज 34, फॉर एससी इट इज 51 एंड फॉर एसटी इट इज 25। सो गाइज, अब हमारा मेन जो पॉइंट है, मेन जो मुद्दा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू कितना सीट्स वैकेंट देखने को मिल सकता है राउंड 2 में, कि वेस्ट बंगाल में कितना सीट्स वैकेंट है अगर आप लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू काउंसलिंग करवाते हो तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर वैकेंसी में वेस्ट बंगाल में जो सीट्स है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज फॉर यूआर इट इज 166, फॉर ओबीसी इट इज 127, फॉर ईडब्ल्यूएस इट इज 43, फॉर एससी इट इज 63, फॉर एसटी इट इज 29 एंड फॉर वर्चुअल वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में वर्चुअल वैकेंसी में ऑल इंडिया के थ्रू काउंसलिंग करवाते हो तो कितना सीट्स आपके लिए वैकेंट है, कितना अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो फॉर यूआर इट इज 33, फॉर ओबीसी इट इज 15, for EWS it is 6, for SC it is 10 and for ST it is
7। अब हम लोग एक बार वेस्ट बंगाल में न्यूली एडेड सीट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू वेस्ट बंगाल में एडमिशन करवाते हो तो टोटल वेस्ट बंगाल में जो सीट इंक्रीज हुआ है वो है अभी तक जो कन्फर्मेशन आ चुका है हम लोगों के पास 75 सीट्स, 25 सीट्स इन JNM एंड 50 सीट्स इन डायमंड हार्बर। तो उनमें से टोटल 75 सीट्स में से 64 सीट्स जाएगा स्टेट कोटा में एंड 11 सीट्स जाएगा ऑल इंडिया में। तो न्यूली एडेड सीट्स जो है वो है 11, जो कि आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू मिल सकता है वेस्ट बंगाल में। सो गाइस यहाँ तक हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस कर लिया है कि टोटल अगर आप लोग ऑल इंडिया में काउंसिलिंग करवाते हो तो और आपके कैटेगरी में कितना सीट्स खाली है, आपको कितना अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है राउंड 2 में। अब हम लोग एक बार ऑल इंडिया काउंसिलिंग के कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ राउंड 2 इन ऑल इंडिया काउंसिलिंग। फर्स्ट हम लोग राउंड 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अब मैं बोल दूंगा कि राउंड 1 में इतना गया है तो राउंड 2 में इतना तक जा सकता है। तो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है हम लोग ऑल इंडिया काउंसिलिंग के एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है राउंड 2 के फॉर यूआर राउंड 1 में 21,190 कट ऑफ किया था। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है राउंड 2 का वो होने वाला है 25,500। सेकेंड वन इज ओबीसी। फॉर ओबीसी राउंड 1 में जो कट ऑफ गया था वो गया था 21,452 और राउंड 2 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 26,500। एंड नाउ फॉर ईडब्ल्यूएस राउंड 1 का जो कट ऑफ है वो है 25,599 और राउंड 2 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है वो है 30,000। एंड फॉर एसटी राउंड 1 का जो कट ऑफ गया है वो है 1,10,389 और राउंड 2 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो होने वाला है 1,35,000। एंड फॉर एसटी राउंड 1 का कट ऑफ है 1,45,625 एंड राउंड 2 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जाने वाला है 1,55,000। सो दिस वाज ऑल अबाउट राउंड 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ तक हम लोगों का 2 मेजर पॉइंट खत्म होता है। अब नेक्स्ट 2 मेजर पॉइंट बचा है, उनमें से नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर मूव ऑन करते हैं। चलिए सो गाइस अब हम लोग एक बार वेस्ट बंगाल में हो रहे स्कैम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एसटी फेक सर्टिफिकेट बनाए थे उनका क्या अपडेट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस येस गाइस 30 जो बच्चे उनका जो है एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में। येस गाइस वो लोग एमसीके तक पहुंच चुके हैं। एमसीके, सीएनएमसी, कोलकाता के जो बड़े बड़े कॉलेजेस उन सब में उनका एडमिशन हुआ है। हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में 1-1, 2-2 करके उनका एडमिशन हुआ है। ऐसे 30 बच्चों का एडमिशन हो चुका है और 17 अलग नेक्स्ट जो 17 बच्चे बचे हुए। येस गाइस पहले हमें लग रहा था कि टोटल 45 स्टूडेंट्स है, लेकिन बाद में पता चला कि टोटल 47 है। तो 30 का एडमिशन तो हो चुका है और बाकी जो 17 बचे हुए उनका अभी वेरिफिकेशन हुआ है। बस सेकेंड राउंड का उनका वेरिफिकेशन अभी चल रहा है, ऑलरेडी वेरीफाई हो चुके हैं। तो इसलिए WBMCC को नोटिस दिया गया कि जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट जमा हुए हैं अभी तक सबको रीचेक किया जाए और इनको ढूंढ के निकाला जाए और हर एक को निकाला जाएगा कॉलेज से। तो गाइस ये सारे सीट्स भी वैकेंट्स हो सकते हैं। 47 सीट्स आपको राउंड 2 या राउंड 3 में देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक तरह से इंक्रीज इन योर सीट्स कह सकते हो जो एसटी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है खाली। तो ये जो सीट्स ये लोग पकड़ के बैठे हुए थे ना, तो ये सीट्स भी खाली होने वाला है। तो बहुत से 47 न्यू स्टूडेंट्स ऐड होने वाले एसटी के। तो एसटी के जो बॉर्डर लाइन पे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। द लास्ट पॉइंट इज टोटल सीट इंक्रीज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का क्या अपडेट है, टोटल कितने सीट इंक्रीज हुआ है, कितना सीट्स इंक्रीज होने वाला है, कितना सीट्स हो चुका है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सबको पता चल गया होगा अभी तक कि JNM में 25 सीट्स इंक्रीज हुआ है एंड डायमंड हार्बर में 50 सीट्स इंक्रीज हुआ है। सो गाइस ये नोटिस आने से पहले ये नोटिस लीक हो गया था, पता नहीं कैसे। तो इस पे बहुत सारे वीडियो आने लगे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था। लास्ट में एक दिन बाद जिस दिन वीडियो बना रहे थे सारे, उसके एक दिन बाद ही पता चल गया था कि येस ऐसा ऑफिशियल नोटिस आ चुका है MCC के साइट में, और मुझे भी बाद में पता चला वीडियो बनाने के। सो जो टोटल सीट्स है वो है 75, उनमें से सीट्स टोटल स्टेट कोटा में जाएगा 64 सीट्स एंड ऑल इंडिया कोटा में जाएगा 11 सीट्स। अब स्टेट कोटा में जितने सीट्स है कैटेगरी वाइज हम लोग एक बार ब्रेक डाउन देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर UR इट इज 28, फॉर OBC A इट इज 6, फॉर OBC B इट इज 4, फॉर EWS इट इज 6, फॉर SC इट इज 14, फॉर ST इट इज 4 एंड फॉर PWD इट इज 2। तो येस गाइस टोटल 75, 400 सीट्स ऐसा लग रहा था कि 400 सीट्स इंक्रीज होगा। 400 सीट के लिए एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन जो सीट्स इंक्रीज हुआ है अभी तक जो अपडेट आया है उस पर खाली 75 सीट्स देखने को मिला है। बहुत कम ही सीट्स है यार। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ऐसे इससे अच्छा तो ना ही होता है। तो 75 क्या होता है, 400 होने का आशा रख रहे थे बच्चे और हुआ कितना 75। तो अपकमिंग राउंड्स में थर्ड राउंड में हो सकता है इंक्रीज हो, सेकेंड राउंड में हो सकता है इंक्रीज हो। अभी जब तक सीट मैट्रिक्स 15 तारीख को आने वाला है, जब तक 15 तारीख नहीं आता, जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आता, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि ये 75 तक ही होगा या फिर सेकेंड राउंड में ही और भी सीट्स देखने को मिल सकते हैं। सो देयर इज ए चांस कि येस गाइस और भी सीट्स देखने को मिल सकते हैं सेकेंड राउंड में, लेकिन 400 नहीं, ये राउंड 150-200 तक जा सकते हैं मैक्स टू मैक्स।
सेकेंड राउंड में, ठीक है, या फिर 75 तक रहेगा। अगर इंक्रीज होगा तो 100-150 कुल मिला के टोटल देखो 400 सीट्स तो इंक्रीज नहीं होने वाला, सबको पता है। टोटल 250 के करीब 200 या 250 के करीब सीट्स देखने को मिल सकता है इंक्रीमेंट। और 250-200 भी बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे को मिल जाएगा। 200-250 बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा है। दिस आर ऑल अपडेट्स रिगार्डिंग राउंड 2 काउंसलिंग। तो अभी तक यही अपडेट है और बाद में कुछ अपडेट आता है तो मैं वो भी अपने चैनल पे बता दूंगा, आप लोग फॉलो करते रहिए। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट नीट काउंसलिंग। मेन जो पॉइंट्स था वो यही तक था और आगे मैं जो बोलने वाला हूँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो और चाहो तो सुन भी सकते हो। सो येस गाइस, एक गुड न्यूज़ है, मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। कल ही हुआ है, संडे को हुआ है और आज सुबह मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैंने जितने भी वेज ऑफ अर्निंग्स है ना मोनेटाइजेशन होने के बाद की सुपर चैट वगैरह मैंने सब कुछ ऑन कर दिया है। अब खाली देरी है कि $10 कब होगा। $10 होने के बाद ही जो बैंक अकाउंट ऐड वगैरह ये सब करना होता है। तो जितने भी अपडेट्स है मेरे चैनल पे, जो मेरा जर्नी है, मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यूट्यूब का जर्नी, MBBS का जर्नी, मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल और मैं जो व्लॉग अपलोड करता हूँ कृपया उसे देखा करें। यस गाइस, लास्ट मैंने 3 व्लॉग अपलोड करा, बीच में काउंसलिंग वीडियो में पोस्ट कर रहा था, उसके बीच में मैंने 3 व्लॉग अपलोड करा। तो फर्स्ट व्लॉग का तो रिस्पॉन्स अच्छा था, लेकिन बाकी 2 व्लॉग आप लोग नहीं देखे हो, सो डोंट डू दैट, कष्ट होता है गाइस। तो यस गाइस, बाकी व्लॉग भी देखा करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।